Hello everyone, in this video we are going to discuss about discourse and ideology. डिस्कोर्स और आइडियोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ आइडियोलॉजी इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ डिस्कोर्स। फिर सीडीए आइडियोलॉजी को किस तरह किसी भी डिस्कोर्स के अंदर स्टडी करता है वो हम देखें। लेट्स बिगिन विद आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी से आप क्या समझते हैं? सो सिंपली आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़ जो कि विच इज़ कॉमन टू सम ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उसको आइडियोलॉजी। सो आइडियोलॉजी रिफर्स टू द वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजीज विच अंडरलाइन टेक्स्ट। सो किसी भी टेक्स्ट में आप देखें तो उसके अंदर हिडन ट्रूथ्स होते हैं, हिडन इंटेंशंस होते हैं और लोगों की आइडियोलॉजीज रिफ्लेक्ट होते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर। सो उस आइडियोलॉजी को फाइंड आउट करना और टेक्स्ट के अंदर उसका क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए वो आइडियोलॉजी टेक्स्ट के अंदर डाली गई है, वो डिस्कोर्स स्टडी यानी क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडी के थ्रू आपको पता चलेगा। टेंड टू बी हिडन, वो हिडन होते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर, नॉट एक्सप्लिसिटली वो स्टेट नहीं किए जाते हैं, रदर दे आर हिडन। सो टेक्स्ट आर नेवर आइडियोलॉजी फ्री। कोई भी टेक्स्ट हो वो आइडियोलॉजी से फ्री नहीं हो सकता। सो दिस मीन्स कि एवरी टेक्स्ट हैज़ अ हिडन आइडियोलॉजी बिहाइंड इट। कोई भी टेक्स्ट हो उसके पीछे कोई ना कोई हिडन आइडियोलॉजी ज़रूर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी फॉर्मेशन के बारे में, जो आइडियोलॉजी था उस वक्त का, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था क़ायद आज़म का, अल्लामा इकबाल का, जो वो स्पीचेस देते थे। सो उसके पीछे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड रिफ्लेक्टेड इन देयर स्पीच। ओके, सो नॉर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोशल रियलिटीज़। और इस आइडियोलॉजी को सोशल रियलिटीज़ से अलग भी नहीं किया जा सकता। एंड प्रोसेसेस दे कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग। और स्पोकन और रिटन जॉनरास को देखा जाए, दे आर नॉट जस्ट लिंग्विस्टिक कैटेगरीज बट अमंग द वेरी processes by which the dominant ideologies are reproduced। फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह रिटन हो या स्पोकन डिस्कोर्स हो, उसके अंदर जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज होते हैं वो किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, रिप्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्रांसमिटेड एंड पोटेंशियली चेंज। सो इन हर व्यू अ स्पोकन और रिटन जॉनरा, एक लिंग्विस्ट थी, उनके व्यू में ये था कि चाहे स्पोकन हो या रिटन डिस्कोर्स हो, इज़ नेवर जस्ट द रिफॉर्मुलेशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक मॉडल बट आल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ अ पॉलिटिकली एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट प्रोसेस उसके अंदर एम्बेडेड होता है। सो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आइडियोलॉजीज़ की रिटन डिस्कोर्स के अंदर। सो पहले हमारे पास एग्जांपल आता है, एक प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, every year billions of dollars leave poor countries and go to rich countries. Billions of dollars siphoned by the corrupt politicians to tax havens, expensive properties bought in western capitals. So ये पढ़ के आपके माइंड में क्या आता है, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी होगी? ऑब्वियसली कैपिटलिज्म इसके पीछे है आइडियोलॉजी। सो आइडियोलॉजी की एग्जांपल्स में आपको पहले बताना चाहूँगा कि क्या कौन कौन से टाइप के आइडियोलॉजीज़ हो सकती है, कुछ फेमस या कॉमन आइडियोलॉजीज़। सो आइडियोलॉजीज़ एक्सप्रेस होते हैं डिस्कोर्स में, एंड डिस्कोर्स कैन बी यूज टू promote, defend and critique a particular ideology. So mostly हम political discourse की बात करते हैं। So politicians often use discourse को वो यूज़ करते हैं वोटर्स को जो है उनका अतमाद लेने के लिए, उनको परसुएट करने के लिए, उनकी सपोर्ट को विन करने के लिए। सो वो अपने डिस्कोर्स को इस तरीके से शेप करते हैं कि वो लोगों के इमोशंस के साथ खेले। सम ऑफ द आइडियोलॉजीज़, एग्जांपल्स ऑफ आइडियोलॉजीज़, कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें हमारे पास पहले आता है लिबरलिज़म, जो कि एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम को। सो जो फ्रीडम के रिलेटेड जो स्पीचेस होंगे उसमें लिबरलिज़म का आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होगा। और फिर कंजर्वेटिज़म है, जो कि एम्फेसाइज करता है ट्रेडिशन के ऊपर, सोशल ऑर्डर और फ्री मार्केट के ऊपर। सोशलिज़म एक और आइडियोलॉजी है जो कि एम्फेसाइज करता है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ
प्रोडक्शन एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। मार्क्सिस्ट जो राइटर्स होते हैं उनके वर्क्स में आपको नज़र आएगा सोशलिज़म का, कम्युनिज़म का, सच एज कार्ल मार्क्स के बुक्स उठा के आप पढ़ ले। सो कम्युनिज़म अ स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी इन विच ऑल पॉवर्टी इज़ ऑन। सो कार्ल मार्क्स के तमाम वर्क्स में, तमाम डिस्कोर्सेस में ये कम्युनिज़म और सोशलिज़म का आइडियोलॉजी पाया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है फासिज़म। ये जो है एक्सट्रीम नेशनलिज़म है या अथॉरिटेरियनिज़म है दैट ऑफन इंक्लूड रेसिज्म और xenophobia। और ये जो है टायरेंट लीडर्स जो होते हैं सच एज आपका हिटलर हो गया, ये उसके स्पीच में आप देखेंगे उसका आइडियोलॉजी ये था ना, फासिस्ट था वो। सो CDA का क्या रिलेशन है? CDA स्कॉलर्स किस तरीके से मेथड्स यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए किसी भी डिस्कोर्स को, उसके हिडन आइडियोलॉजीज़ को फाइंड करने के लिए। सो डिस्कोर्स एनालिसिस का हमें पता है इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिस्कोर्स को एनालाइज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाउ दिस आइडियोलॉजी इज़ कंस्ट्रक्टेड या मीनिंग किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुई है। फिर आइडियोलॉजिकल एनालिसिस में देखते हैं कि इन विच डिस्कोर्स इज़ यूज़, किस तरह डिस्कोर्स यूज़ होता है प्रमोट करने के लिए या लेजिटिमेट करने के लिए एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजीज़ को, यानी अपनी आइडियोलॉजीज़ को लोगों में इम्पार्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो पावर एनालिसिस को भी हम देखते हैं जिसके अंदर जो है डिस्कोर्स यूज़ होता है कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन पावर रिलेशंस, जो कि CDA के अंदर मेजर पॉइंट यही है। पावर रिलेशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं CDA में। सो CDA यूज़ होता है वाइड रेंज ऑफ जॉनरा, जिसमें न्यूज़ आर्टिकल्स को आप उठा ले, पॉलिटिकल स्पीचेस को उठा ले, एडवर्टाइजमेंट्स को उठा ले, एकेडमिक राइटिंग को उठा ले। सो इट कैन बी यूज टू एग्जामिन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज़, जिसमें रेसिज्म, सेक्सिज्म, क्लासिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म और दूसरे जो मेजर इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर बात की जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कि किस तरह CDA यूज़ होता है एक डिस्कोर्स को स्टडी करने के लिए। सो CDA जो है एनालाइज करता है, हमने ऊपर कुछ डिस्कोर्सेस पढ़े थे। सो न्यूज़ आर्टिकल के बारे में या पॉलिटिकल स्पीचेस के बारे में अबाउट अ क्राइम, और वो आइडेंटिफाई करते हैं किस तरह लैंग्वेज यूज़ हुई है उस आर्टिकल के अंदर, कंस्ट्रक्ट करता है किस तरह उनके माइंडसेट को क्रिमिनल्स और विक्टिम के। और CDA स्कॉलर्स जो है आल्सो पॉलिटिकल स्पीचेस को भी एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह स्पीकर लैंग्वेज का यूज़ करता है प्रमोट करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी आइडियोलॉजीज़ को। और फिर वो अगेन एडवर्टीज़मेंट्स को एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की जाती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और अपनी आइडियोलॉजी को किस तरह लोगों के माइंड में जो है इनकलकेट की जाती है। और CDA स्कॉलर्स मज़ीद एकेडमिक टेक्स्ट को जो से स्टडी करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह लैंग्वेज यूज़ हुई है नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए और सर्टेन प्रोस्पेक्टिव्स को बिल्ड करने के लिए। सो डिस्कोर्स एंड आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स थे जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आइडियोलॉजीज रिफ्लेक्ट होते हैं। सो ये एग्जांपल्स खुद भी पढ़ सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू एज वेल। सो हाउ आइडियोलॉजीज आर ट्रेस, ये आइडियोलॉजीज़ को किस तरह ट्रेस किया जाता है। सो डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू टेक्स्ट के अंदर आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल you have to look at the text features, टेक्स्ट के फीचर्स को आप देखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे, एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एनालिसिस, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा, जिसमें आप ट्रेसिंग करेंगे अंडरलाइनिंग आइडियोलॉजीज़ को उसके टेक्स्ट के लिंग्विस्टिक फीचर के थ्रू। और फिर जो हिडन बायसेस है, प्रेजुडिस है, वो भी आप देखेंगे उस टेक्स्ट के अंदर कि राइटर का अपना जो है ओपिनियन या उसके लाइक्स और डिसलाइक या जो बायस है राइटर का वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है। और आइडियोलॉजिकल प्रीसपोजिशंस होंगे उस टेक्स्ट के अंदर, और आप रिलेट करते हैं उस टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, एंड रीडर्स एंड स्पीकर्स ऑन एक्सपीरियंस एंड बिलीव्स के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस टेक्स्ट के अंदर आइडियोलॉजीज़ को।
تو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا گیا ہے شارلٹ اینڈ کیری، وہ بات کرتے ہیں یو آر گیٹنگ انگیج آئی تھرو اپ. سو یہ ایگزامپل ہے. سو اس کے انالسس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ A key cultural value is foregrounded in this conversation. ان کی کنورسیشن کو اگر آپ پڑھ لیں، انالائز کریں. فار ایگزامپل وہ کہتی ہے یو آر گیٹنگ انگیج آئی تھرو اٹ اپ، دیٹس مائی ریئیکشن ٹو میرج. اوبویسلی کسی میرج انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک دس مائٹ بی، ہی آسک اینڈ جسٹ سے یس. سو اس کی بات کرتے ہیں. سو اب یہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے. سو کلچرل ویلیوز ہے اس کنورسیشن کے اندر، ٹھیک ہے، جس میں ایک مین ویمن سے پوچھتا ہے آسک ہر ٹو میری ہم، اور شی شوڈ سے یس، آلسو دی ٹائٹل آف دی ایپیسوڈ. پھر ادر ویلیوز بھی اس بیک گراؤنڈ میں ہے، سچ ایز کیریز ویو آن ایڈنس آکوپیشن. پھر ایتھنک بیک گراؤنڈ یا سوشل کلاس کو اگر آپ دیکھیں تو پاسبلی بیکاز دا آڈینس آف دا شو آلریڈی نوز دس. پھر پریسپوزیشن بھی پایا جاتا ہے کہ ایڈن ول فارملی پروپوز ٹو کیری، ٹھیک ہے، پریسپوزیشن بھی ہے جو کہ پریگمیٹکس میں بھی یوز ہوتا ہے. اور پھر فردر ایگزامپل آف پریسپوزیشن از ویو ایکسپریس ان دا سیکس اینڈ سٹی سینس سین آف دی میرج بینگ بیسڈ. اور پھر فردر پریسپوزیشنس آپ ڈرا کر سکتے ہیں جس میں انڈر لائننگ سیکس اینڈ سٹی کنورسیشن از دا ایشو آف ہو ول پروپوز ٹو ووم اینڈ دا ایجنسی آف دا ایکشن بینگ ڈسکس. انالائز کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا وہ ایگزامپل. سو ایگزامپلس آف آئیڈیالوجی ان ریٹن ڈسکورس کے اندر جو ہے ایگزامن کیا جاتا ہے جینڈر اسٹیریوٹائپس. یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے ایک لنگوسٹ کی جن کا نام ہے وینگ. اس نے ایگزامن کیا تھا جینڈر اسٹیریوٹائپس کو. تائیوانیز جو کہ تائیوان کی ایک لینگویج ہے، تائیوانیز ٹیبلوئڈ گوسپ کے اندر کالمز شو ہاؤ فیمیل پرفارمنگ آرٹسٹ آر ٹپیکلی presented as being concerned with their appearance and social pressures in relation to marriage, sexuality. اور وہ پورٹری کرتا ہے میل کی پرفارمنگ آرٹسٹ تائیوانیز ٹیبلوئڈ کے اندر، ٹھیک ہے. فردر مور ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈسکورس اور سی ڈی اے کا. سی ڈی اے کس طرح آئیڈیالوجی اور آئیڈیالوجی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کسی بھی ڈسکورس کے اندر. So one way to think about the relationship between discourse and ideology is the consider the concept of framing. ایک وے ہے، ایک اور ٹیکنیک ہے آئیڈیالوجیز فائنڈ کرنے کا، وہ ہے فریمنگ کے تھرو. فریمنگ کیا ہوتی ہے؟ فریمنگ از دا وے ان وچ وی سلیکٹ اینڈ پریزنٹ انفارمیشن ان آرڈر ٹو انفلوئنس ہاؤ پیپل انڈرسٹینڈ اٹ. جس میں ہم بیسکلی لوگوں کی مائنڈ سیٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ لوگ انفارمیشن کو کس وے میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، کس آرڈر میں کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہاؤ پیپل انڈرسٹینڈ اٹ. سو اس فریمنگ کے تھرو ہم ان کی آئیڈیالوجیز کے بارے میں جان سکتے ہیں ان کے ڈسکورس میں. وین وی فریم این ایشو وی آر اسینشلی کنسٹرکٹنگ اے پارٹیکولر ورژن آف ریالٹی. ایگزامپل دیا گیا ہے، فار ایگزامپل نیوز آرٹیکل ہے اباؤٹ اے پروٹیسٹ، ایک پروٹیسٹ کے بارے میں ہے. مائٹ فریم دا ایشو، اس ایشو کو ہم فریم کریں گے ایز اے ریوٹ یعنی جھگڑا، اور اے پیسفل ڈیمونسٹریشن. یا وہ ریوٹ ہو سکتا ہے یا کوئی پیسفل ڈیمونسٹریشن یا اسٹرائک ہو سکتا ہے. سو دس فریمنگ، ہم نے فریمنگ کی، ایک جنرل سا آؤٹ لائن سا بنایا گیا کہ یہ ڈیمونسٹریشن جو ہے پیسفل بھی ہو سکتا ہے یا ریوٹ بھی ہو سکتا ہے. سو دس فریمنگ جو ہے انفلوئنس کرے گا ہاؤ ریڈرز انڈرسٹینڈ دا پروٹیسٹ. ریڈرز کس طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں، اینڈ پیپل جو اس میں انوالو ہے ان کی کیا پرسپیکٹیوز ہے. سو آئیڈیالوجیز کین آلسو بی یوز ٹو فریم ایشوز. سو ایشوز کی فریمنگ میں یوز ہوتا ہے آئیڈیالوجیز ڈسکورس میں. فار ایگزامپل ایک کنزرویٹیو پولیٹیشین ہے مائٹ فریم اے ٹیکس کٹ ایز اے وے ٹو اسٹیمولیٹ دا اکانومی. ایک کنزرویٹیو پولیٹیشین ہے جو کہ ٹیکس کٹنگ کے بارے میں کہتا ہے کہ اٹس اے وے ٹو اسٹیمولیٹ دا اکانومی، یہ ملک کی اکانومی بڑھانے کے لیے ہم ٹیکس لیتے ہیں. وائل اے پروگریسو آن دی ادر ہینڈ، اس کے اپوزٹ میں اگر ایک پروگریسو پولیٹیشین ہوگا سو اس کا آئیڈیالوجی اس سے ڈیفرنٹ ہوگا، اور وہ فریم کرے گا اس ایشو کو. وہ کہے گا کہ اٹس اے وے ٹو بینیفٹ دا ویلدی ایٹ دا ایکسپینس آف دا پور.
फिर discourse can be used to legitimize particular ideologies. For example, a government might use discourse to justify its military actions by framing them as necessary to protect national security. फिर जो है CDS scholars क्या करते हैं, they argue that discourse is not simply a neutral way of communicating, rather a tool for constructing and maintaining power relations. So discourse obviously CDA के अंदर ये कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है पावर रिलेशंस, यही तो हम स्टडी करते हैं और वो एनालाइज करते हैं डिस्कोर्स को, आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट वेज जिसके अंदर जो यूज़ होता है डिस्कोर्स प्रमोट करने के लिए एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को या मैनी आइडियोलॉजीज़ को. सो ये था डिस्कोर्स एंड आइडियोलॉजी के बारे में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.